फिर यहाँ पे आगे है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका है जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैटिन भाषा, जैसे यहाँ पे है ना कि लैटिन भाषा से इसको लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिन जो लिखा हुआ है, अर्थात इसको मतलब इस तरह के नामकरण को देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, लीनियस थे। तो लीनियस के लिए यहाँ पे लिन का प्रयोग किया गया है। अब है सबसे पहले स्पीशीज़ का वर्णन, यहाँ आगे होगा वर्णन लीनियस ने किया था, मतलब सबसे पहले जाति का जो वर्णन है वो लीनियस के द्वारा किया गया था। इसको भी आप अंडरलाइन करना। फिर क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण अभी तक आपने पढ़ा नॉमेनक्लेचर क्या होता है। अब आगे है वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमों से आया है। सिस्टेमैटिक्स का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण शामिल है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक निश्चित गुणों के आधार पर जीवों को एक ही वर्ग में रखना। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मान लो अगर हमको डॉगीज़ का एक वर्ग बनाना है तो सबसे पहले हम कुछ पर्टिकुलरली कुछ ऐसे डॉगीज़ का वर्ग बनाएंगे जिसमें कि सारे के सारे वाइट डॉगीज़ आते हों, जो कि थोड़ी सी हाइट में शॉर्ट हो। ठीक है, उनको हम एक वर्ग में रखेंगे। फिर जो थोड़े से बड़े वाले डॉगी होते हैं जो दिखने में बिल्कुल खूंखार टाइप्स होते हैं उनको हम अलग वर्ग में रखेंगे। तो इस तरह से जीवों का वर्ग बना बना के उनको वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। फिर आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज। वर्गक एवं समवर्गक श्रेणी की संकल्पना। अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में स्थापित किया जाता है। इन समूहों को वर्गक एवं श्रेणी कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्गकों से निम्न वर्गकों में उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाता है। जैसे कि वर्गीकीय पदानुक्रम में सबसे जो उच्च वर्ग है वो होता है आपका किंगडम, जगत। जगत में क्या होता है, सारे के सारे आपके जीव चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे जो छोटा संवर्ग है वो है आपका फाइलम, फिर है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब ह्यूमन के वर्गीकरण की अगर बात करें तो अब देखो शायद समझ में आए आपको। अच्छा, एक और चीज़ है कि फाइलम जो होता है, जंतुओं के लिए तो हम फाइलम शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमको प्लांट्स के बारे में बोले, पौधों में बोले, तो हम फाइलम की जगह हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, निम्नतम से उच्चतम की ओर जा रहा है, अर्थात जितने भी आपके नीचे है ना वो लोअर संवर्ग के हैं और जितना हम ऊपर जाएंगे वो उच्चतम संवर्ग में चले आएंगे। चलो देखते हैं कैसे। किंगडम। किंगडम में क्या आता है, एनिमल। हम क्या है, हम एनिमल किंगडम में ही तो बिलोंग करते हैं ना, अर्थात जितने भी मतलब किंगडम में दो तरह के किंगडमों की स्थापना की गई है। एक होता है प्लांट किंगडम और एक होता है एनिमल किंगडम। तो मनुष्य किस में आता है, मनुष्य एक प्लांट है कि एनिमल है, मनुष्य एक एनिमल है ना, तो इसीलिए मनुष्य जो होता है वो एनिमल किंगडम में आता है। ठीक है, दूसरा है फाइलम। अब एनिमल्स में भी तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला होता है इनवर्टिब्रेट, या जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, जिसमें कि बोला जाता है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और दूसरा होता है कॉर्डेटा, जिसमें बोला जाता है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो हमारे में क्या है, मनुष्य में क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, तो अर्थात हम किस में आते हैं, हम कॉर्डेटा में आते हैं। तो कॉर्डेटा क्या है, एनिमल से थोड़ा सा लोअर संवर्ग का है। अब क्लास में बात करें तो मैमेलिया की, मैमेलिया क्लास, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। मैमेलिया क्लास के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे उसमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, फिर शरीर पर बाल होते हैं, उसके बाद फिर कान होते हैं, ठीक है, ईयर्स होते हैं। तो कुछ स्पेशल जो लक्षण है जो मैमल्स में पाए जाते हैं और उन्हीं लक्षणों के साथ ह्यूमंस मतलब हम भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। फिर हमारा ऑर्डर क्या है, हमारा ऑर्डर है प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स जो होते हैं
प्राइमेट्स के अंतर्गत कुछ आपके बंदरों वाले जो लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं, अर्थात बंदर जैसे जितने भी सारे दिखने वाले जीव हैं उनको प्राइमेट्स में रखा जाता है। अब फैमिली होमोनिडी में वे आपके जीव आते हैं जो कि सीधे खड़े होकर अपने पैरों पर चलने में सक्षम होते हैं। उसके बाद जीनस में आता है होमो, और स्पीशीज़ पूछे तो स्पीशीज़ में क्या होगा, स्पीशीज़ में आपका आ जाएगा सैपियंस। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सैपियंस। अभी मैंने बताया था कि वर्गीकरण पद्धति के नामानुसार में हम नामों को कैसे लिखते हैं। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, तो इसीलिए बोला जाता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। आज मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगी, बल्कि जो भी लोग इसमें नए जुड़े हुए हैं वो अभी तक यहाँ तक के पूरे नोट्स को कंप्लीट करें, और जितने लोग का नोट्स कंप्लीट हो गया वो वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखें, और जो भी उनको डिफ़िकल्टीज़ हो वो पूछे, बिकॉज आपका फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसको समझने में बहुत को परेशानी होती है, तो आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।